हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। तो हमने लेफ़्ट साइड बार एंड राइट साइड बार बना लिया था, नेविगेशन बार बना लिया था। ठीक है, अब हमारा मेन कंटेंट रह गया था, वो भी हम बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगा, तो देखो हमने जो मेन कंटेंट जो स्पेस छोड़ा था वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक डिव लेंगे और डिव डॉट और स्टोरी गैलरी लिखेंगे। ठीक है, और डिव डॉट एक और लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं स्टोरी गैलरी के बाद स्टोरी, और सॉरी सॉरी लग गया स्टोरी, और इधर जाके एक और हम स्टोरी जीरो यानी कि पहले जीरो स्टोरी यानी कि पहली। ठीक है, आप यहाँ वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मुझे सजेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया ज़रा। ओके, डिव ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ एक तो स्टोरी और स्टोरी जीरो। ओके, और मैं इधर एक img टैग लूँगा जिसमें मेरी इमेज होगी, जो कि आपको पता है ये इमेज मेरे इमेजेस फोल्डर के नाम में है। ठीक है, ओके, ठीक है, एक यहीं से एक मैं पैराग्राफ लेना चाहूँगा जिसमें मैं लिखूँगा पोस्ट स्टोरी। ओके, और मैंने लिख दिया है। फिलहाल कंट्रोल सेव करने के बाद अभी बहुत गंदा दिखेगा ये फ़िलहाल तो, और इसी को मैं 4 टाइम्स और रिपीट करूँगा क्योंकि मुझे 5 टाइम्स चाहिए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, मेरा 4 टाइम्स हो गया है। और यहाँ पे इमेज में चेंज करूँगा और मैं अपना ही इमेज लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं नाम चेंज करूँगा और यहाँ लिखूँगा अभिषेक कुमार। ठीक है, और इमेजेस के अंदर इधर भी मैं नाम चेंज करना चाहूँगा आकाश। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा आकाश कुमार। सिंह, और इधर ही आइए आप और स्लैश दीजिए, और यहाँ पर मैं एक इमेज है जो कि होगा मेरे जीत नाम का, और मैंने इधर लिख लिया। और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा जीत सिंह, जीत और सिंह। ठीक है, और इधर ही आओ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, सॉरी जीत सिंह मैंने कर तो लिया था 4 टाइम्स। ओके सॉरी, ओके इसको मैं हटाना चाहूँगी एक बार, और चलो कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। आकाश, ठीक है, जीरो और ओके। ठीक है, मैं फिर से इधर ही आऊँगा और यहाँ पे पहले तो आप चेंज करिए, यहाँ पे 1 लिखिए, 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 4। ओके 4। ओके, और मैं इसको, मेरा ये चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो गया। सिर्फ मेरा एक ही रह गया नाम जो कि मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा। ठीक है, आप वैसे भी अपने ही ईमेल लगाने वाले हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ठीक है, मैं विकास.jpg और यहाँ पे मैं लिख दूँगा विकास। ठीक है, ओके, VI विकास सिंह। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो अभी तो बहुत गंदा ही दिखने वाला है अभी तो फिलहाल। ठीक है, ठीक है, ये देखो। ओके, चलो कोई बात नहीं, अब हम इसकी CSS करते हैं। और इधर सबसे पहले आओ और यहाँ पे लिखो मेन कंटेंट, मेन कंटेंट। ठीक है, और इधर फ्लैक्स बेसिस पे हम इसको देना चाहते हैं 53%। ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अब इधर आओ और अभी मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी भी फ़िलहाल कुछ देखने को नहीं मिला है।
तो आप इधर आओ और डॉट स्टोरी गैलरी, और ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्प्ले में फ्लैक्स रखना है, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। एंड मार्जिन बॉटम इज 20 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करने के बाद इधर आओ और मैं डॉट स्टोरी जो है, ठीक है, स्टोरी और फ्लैक्स वैसे इसको देना चाहूँगा मैं 32% और पोजीशन रिलेटिव, ओके। एंड बैकग्राउंड इमेज इज लीनियर ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट, RGBA और यहाँ पे 0,0,0,0,5, ठीक है। और आपको इमेज भी एक देना है URL, और इमेजेस के अंदर होगा एक इमेज, ओके। और बैकग्राउंड पोजीशन जो रहने वाली सेंटर, ओके। एंड बैकग्राउंड साइज कवर, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद अभी भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फ़िलहाल, ठीक है, ओके। तो 18 पिक्सल हो गया और कुछ नहीं हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। ये मतलब इमेज को थोड़ी प्रायोरिटी मिल गई और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, मैं बात करूँ डॉट स्टोरी की IMG की, जो मेरे IMG है उसमें, ठीक है, डॉट स्टोरी का IMG। और इधर आओ और इसको दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और विड्थ इज 5 पिक्सल, 45 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। और मैं इसको टॉप से 10 पिक्सल रखना चाहूँगा, टॉप से 10 पिक्सल। और आपका पैडिंग इज 1 पिक्सल, और बॉर्डर 5 पिक्सल का, और आपका सॉलिड, और आपका हैज 1876F2, ठीक है, ओके। कंट्रोल सेव करो और इमेज बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, ये देखो, ठीक है। लेकिन आपको ये दिख तो गया स्टोरी, ठीक है, ये भी दिखे, ये भी दिखे, लेकिन मुझे अब इनकी और थोड़ी सी कर दी है, इमेज भी दिखे लेकिन बैकग्राउंड सेम दिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है, डॉट स्टोरी 1, स्टोरी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आओ और बैकग्राउंड इमेज करते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट करो, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मेरा सही है। और RGBA और 0,0,0 और 0.5, ठीक है। और इधर आओ और URL के अंदर इधर ही, और इमेजेस
और माई इमेज जेपीजी, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको जो पहला इमेज दिखेगा बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखो मुझे इसी को जस्ट कॉपी करना है और मुझे इमेजेस चेंज करने हैं, बस कुछ नहीं करना। सी कंट्रोल भी, ठीक है। और मैं इसको भी खोल लेता हूँ, ठीक है। और स्टोरी ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, इमेज चेंज करना है। स्लैश और यहाँ पे आओ और इमेज 3, ठीक है। और कुछ नहीं करना, इधर ही फिर से आओ, कंट्रोल वी एंड यहाँ पे करो आप 3 और यहाँ पे आप इमेज चेंज कर दो कोई भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्लैश और यहाँ पे आप इमेज ऑफ 2.jpg, ठीक है। फिर से इधर ही और कंट्रोल वी एंड स्लैश और यहाँ पे जो मुझे इमेज देना है वो header.jpg का देना है, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और फिलहाल 3 और 4 ये देखो सारे मेरे इमेज चेंज हो गए। ये तो सेट हो गया, लेकिन जो स्टोरी है विकास ये मुझे दिख भी नहीं रही ठीक से, तो इनको हम कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इधर ही आइए आप। ओके, तो एक काम करते हैं, इधर ही आओ और IMG थोड़ा इसका पैराग्राफ जो थे मेरे, देखो अगर मैं आपको चेक कराना चाहूँ तो इधर आइए और आपको, ठीक है, ये दो पैराग्राफ यानी कि स्टोरी के पैराग्राफ, ठीक है। डॉट स्टोरी के पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि पोजीशन एब्सोल्यूट लेना है इसकी, और पोजीशन एब्सोल्यूट एंड आपका बॉटम 10 पिक्सल एंड विड्थ इज 100%, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर इज वाइट। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो उसे रिफ्रेश करो तो इजीली आपको बहुत अच्छे से दिख पा रहा है। एब्सोल्युटली फाइन, इतना पेज बन चुका है, ठीक है। तो अब इसके नीचे मैं अपना जो भी कंटेंट रहता है, इमेजेस, वीडियो वगैरह और लाइक वगैरह, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप HTML आइए फिर से। ओके, तो इसी डिव के नीचे यानी कि इसके नीचे, ठीक है, यानी कि आप इसमें ही तो लिखोगे ना, मेन कंटेंट में स्टोरी में तो आप लिख नहीं सकते, वो तो आपको काम हो गया। तो सिंपली आप इधर ही आओ, डिव डॉट और यहाँ पर लिखो राइट पोस्ट और कंटेनर, ठीक है। अब देखो डिव डॉट यूजर प्रोफाइल, ओके, एक हमने ये ले लिया। और इसकी जस्ट नीचे एक IMG टैग लीजिए, जिसमें क्या होगा, आप इमेज एक ऐड करने वाले हैं, ओके, स्लैश इमेज डॉट, और ये इमेज रहने वाला है मेरा ही इमेज फ़िलहाल myimage.jpg, ठीक है। अब देखो इसी के बाद एक मैं डिव लूँगा जिसमें कोई भी मैं क्लास नहीं देने वाला, डिव, और जस्ट इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखिए और यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया VCKUMAR, ठीक है, अपना भी नाम डालना, ठीक है। और यहाँ पे एक स्मॉल टैग लूँगा, 1 मिनट, कंट्रोल Z करके इसको वापस लाते हैं और इस यहाँ पे आप एक स्मॉल और इधर लिखो आप पब्लिक, ठीक है, पब और लिख, ठीक है। इतना हो गया काम। कंट्रोल S सेव करने के बाद अब आपको कुछ एक इमेज दिखेगा और कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो सॉरी, मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, तो मैं इसको सबको हटा दूंगा जो मैंने इसके लिए CSS लिखी हुई थी। तो मैं कहाँ तक था, यहाँ तक था, ठीक है। राइट रिटर्न यहाँ से मैं हटाना चाहूँगा इसको, क्योंकि मुझे आपको बताना भी है इसलिए, ओके। तो ये कंट्रोल S सेव करने के बाद तो पेज जो दिखेगा आपका अभी कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक। क्लोज करिए और डिव डॉट को लीजिए और मैं इसके बाहर जा रहा हूँ में, ओके, ये मेरा इसका हो गया, ये इसका हो गया, ओके। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा कंट्रोल X से और इसको आपको इधर रखना पड़ेगा,
इधर, ठीक है। मतलब कि जो आपका जो पैराग्राफ है उसी के अंदर रखना पड़ेगा फ़िलहाल, और जो मैं इसके जस्ट आगे इसके अंदर ही दूंगा। देखो अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं सही से, इसका ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका ये होने वाला है, ये डिव, और आपका रुको इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ यहाँ पे, और इसको इधर होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, ओके। और ये इसलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आपको एब्सोल्युटली ठीक है। और देखो मैं इसके अंदर ही लिखना चाह रहा हूँ जो आगे की CSS है, वो div डॉट और यहाँ पे मैं पोस्ट इनपुट कंटेनर नाम का एक क्लास लूँगा, कंटेनर टेक्स्ट एरिया। मतलब टेक्स्ट एरिया में क्या होता है आपको पता है, हाइट एंड विड्थ जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कॉलम 3 रखूँगा, ठीक है, ओके ओके ओके। और कॉलम रो 3 रखूँगा, रो 3। और इसी के जस्ट बाद टेस्ट रो, एंड मैं इसकी प्लेस होल्डर देना चाहूँगा और वहाँ लिखूँगा व्हाट्स योर माइंड, ठीक है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है। अब ओके, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख भी देता हूँ अपना नाम अभिषेक या फिर कोई और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डालिए अभी, ठीक है। और कंट्रोल सेव करने के बाद ये बहुत ही अभी गंदा दिखेगा फेस, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब देखो इतना मेरा काम हो गया, टेक्स्ट एरिया का हो गया। अब मुझे जस्ट इसी के बाद मुझे एक डिव लेना पड़ेगा, डिव डॉट, और यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे ऐड पोस्ट लिंक, ऐड पोस्ट एंड लिंक्स, ठीक है, ओके। और इसके जस्ट बाद मुझे एक एंजर टैग लेना पड़ेगा, और इसके अंदर एक IMD टैग, और यहाँ पे इमेजेस स्लैश, और यहाँ वीडियो, और इसी को जस्ट आप कॉपी करिए, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज चेंज करना पड़ेगा, और इधर भी एक इमेज LA, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर ओके, ठीक है, ये दरियाओ, और यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा लाइव वीडियो, ठीक है, वीडियो, ओके। और यहाँ पे लिखो फोटोज एंड वीडियोस, एंड एक्टिविटी, ठीक है। मेरा इतना काम हो गया। अब मैं इसके लिए थोड़ी CSS कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कुछ लिख दिया HTML में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ इमेज भी दे रखे हैं मैंने, वो भी आने वाले हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब देखो इनकी सब CSS करते हैं, वो कैसे करेंगे वो ही हम करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे आओ, और आपको इधर पता ही है, तो ये काम करो, ओके, ठीक है, मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले हम जो CSS लिखेंगे वो राइट कंटेंट, जरा देख लेता हूँ क्लास सही से, ठीक है, राइट पोस्ट कंटेनर, ठीक है। मैं एक्चुअली कॉपी इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरा माउस जो है काम नहीं करा ठीक से, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं विड्थ 100%, बैकग्राउंड इज वाइट हैज, ठीक है, ओके। मेरा इतना काम हो गया।
और इसमें और भी देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्जिन वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर और रेडियस 6 पिक्सल और पैडिंग इज 20 पिक्सल, ठीक है। कलर इज हैज 6 2, ओके, ठीक है। अब कुछ नहीं किया मैंने, कंट्रोलर सेव करने के बाद अब देखो डॉट यूजर प्रोफाइल, यूजर एंड प्रोफाइल नाम की जो मैंने इमेज ले रखी, वो CSS क्लास ले रखी है, देखो जिसे हम क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। देखो इधर ही कहीं होगा, 1 मिनट, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, ओके। तो इसमें मैं क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, और ठीक है, और अलाइंग आइटम। अगर आपने ये सब प्रॉपर्टी की कोई नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरे वीडियोस देख लोगे तो उससे आपको कुछ तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और इधर आओ और अलाइंग सेंटर डॉट यूजर प्रोफाइल का IMG, ठीक है, और विड्थ 45 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 50%। मैं अपने इमेज की एक्चुअली CSS दे रहा हूँ, और मार्जिन राइट 10 पिक्सल, ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद आप देखो आपको इस तरह की दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इधर ही आना है और डॉट यूजर प्रोफाइल का जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ, और इसके बाद मैं उसमें कुछ CSS देना चाहूँगा, मार्जिन बॉटम माइनस के 5 पिक्सल, ओके, एंड फॉन्ट वेट 600, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे एक मैं कलर देना चाहूँगा, हैज, जो कि एक एक्स्ट्रा डेसिमल कलर होता है, 626262, ठीक है। एक तरह का ग्रे कलर दिखता है ये, ठीक है। अब देखो डॉट यूजर प्रोफाइल का स्मॉल, फॉन्ट साइज दे दो उसको, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद जो आपको कुछ इस तरह का इमेज देखेगा, ठीक है, और उसका फॉन्ट वेट कुछ देखेगा, ठीक है। अभी कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें डॉट पोस्ट इनपुट कंटेनर, इनपुट एंड कंटेनर, TAIN कंटेनर, ठीक है। अब देखो पैडिंग लेफ्ट करते हैं, इसकी पैडिंग लेफ्ट 55 पिक्सल, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, कंटेनर का टेक्स्ट एरिया जिसमें हम कॉलम में जैसा कुछ देते थे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, विड्थ इसके 100% रखनी है, 100%, और बॉर्डर 0 एंड आउटलाइन नन, आउटलाइन नन कर दो या 0 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड एंड है CCC, ठीक है। मुझे वाइट से थोड़ा अलग रखना है इसलिए ऐसा किया है। बैकग्राउंड और आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और रिसाइज ना नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं कर सकता इसको, ठीक है, रिसाइज ना, ठीक है। अब देखो कंट्रोल सेव करने के बाद आपको देखो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। फिलहाल वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब मुझे इन पे और काम करना है, वो क्या करना है, देखो इधर ही आओ और HTML में आओ, और आपको चेक कराऊँ तो मुझे कहाँ काम करना है, ऐड पोस्ट लिंक्स के अंदर, ठीक है। इधर आओ और ऐड पोस्ट डॉट ऐड और पोस्ट और लिंक्स, ठीक है। और देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले मार्जिन और टॉप दे दो
और यहाँ पे लिख दो 10 पिक्सल और डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, हम सब फ्लैक्स पे ही एक्चुअली काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो डॉट एड लिंक्स, पोस्ट लिंक्स की बात करें और इसका ए यानी कि एन जेड टैग, और इसको मैं कुछ सीएसएस पकड़ाना चाहूँगा, वो ये कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इधर ही आओ आप और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते इसके लिए। ओके, फ्लैक्स एंड अलाइंग आइटम सेंटर। ओके, एंड कलर इज, आपने गेस्ट का डी लिया होगा। ठीक है, ओके, और मार्जिन राइट 30 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज इज 13 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल 13 पिक्सल। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस सेव करने के पहले हम एक काम करेंगे, दिखाने से पहले अभी इमेज के लिए और काम कर लेंगे। पोस्ट लिंक्स, अरे ओके, लिंक्स का एक। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे हम, उसकी जो विड्थ है बहुत कम रखने वाले हैं, 20 पिक्सल एंड मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ओके, इसको रिफ्रेश करो पेज को। ओके, एब्सोल्युटली फाइन। और अब मैंने एक गड़बड़ हुई है ये कि जो फ़ोटो ऑन लाइव किया था वो शायद मैंने बाद में दे दिया है। ठीक है, तो ज़रा चेक करते हैं इधर ही। और ओके, ये मुझे इधर नहीं देना, ये रहा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करने के बाद ओके, अब छोटी फैन आपको पेज ऐसा दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए था। ठीक है, अगर रिफ्रेश भी करो पेज। ठीक है, ओके, तो अब इसके अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि ये तो मेरा फैला हो गया पोस्ट कंटेंट। अब हमें पोस्ट दिखाना है कि पोस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। आप इधर ही आइए और div डॉट पोस्ट इनपुट कंटेनर। ठीक है, पोस्ट इनपुट एंड कंटेनर। कंटेनर, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे आप क्या करोगे, पोस्ट इनपुट एक टेक्स्ट एरिया लोगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर भी आप ये हटा दोगे। ठीक है, इसको हटा देना है, इसको इधर से। ठीक है, रो ऑफ 3। ठीक है, 3। ओके, रो ऑफ 3 होने के बाद आपको एक प्लेस होल्डर लेना है, फिर से प्लेस होल्डर और वर्ड्स ऑन योर माइंड। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बाद ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना और डिव डॉट लिखना है और पोस्ट इनपुट कंटेनर। ओके, आपको कुछ नहीं करना, इधर ही आना है डिव डॉट, और आपको इधर लिखना पड़ेगा पोस्ट कंटेनर। ओके, कंटेनर। ओके, और डिव डॉट पोस्ट रो, पोस्ट एंड रो। ओके, और डिव डॉट
यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल, ठीक है। यूजर प्रोफाइल के अंदर एक इमेज लेना है IMG, और इधर आओ स्लैश इमेजेस, और इधर आपको मेरा ये इमेज लेना है माई इमेज डॉट PNG, ठीक है। डिव आपका अभी क्या करना पड़ेगा, इधर ही आओ और ये, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे, इमेज के जस्ट नीचे एक डिव लेना पड़ेगा, फिर से क्रिएट करो एक डिव, और यहाँ पे लिखो, इसको हम खाली रहने देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अभिषेक कुमार, ठीक है। ओके, तो पैराग्राफ के बाद आपके किस पेन टैग लेना पड़ेगा, देखो पहले से मैंने इसकी सी से पहले ही करी है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। और जो कि राइट साइड बार में थी, ठीक है। जून और 24 2021, ठीक है, कॉमा और 13 कितने बजा किया है वो भी सब, ठीक है। 40 एंड ये देखो डायनामिक भी बना सकते इस वेबसाइट को आप PHP यूज करके, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो वैसा भी करेंगे, ठीक है। ओके, डिव हो गया, और ओके, ठीक है, इसका क्लोज हो गया, ये इसका हो गया। अब इसके जस्ट बाहर आना है मुझे, और मुझे एक क्या करना पड़ेगा, एक डिव लेना पड़ेगा। यहाँ से हम एक पैराग्राफ देंगे, और वहाँ लिखते हैं एक क्लास देते हैं इसके जस्ट इसके अंदर, ठीक है, एक क्लास, और लिखते हैं पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है। और घबराइए मत, मतलब अब होने ही वाला है, क्योंकि अब तो हम कॉपी पेस्ट ही मारेंगे सब कुछ, ठीक है। सब्सक्राइब, और मैं इसके जस्ट मार्क्स का यूज कर लूँगा, MAR के, जो कि एक टैग होता है, ठीक है। इसको भी क्लोज नहीं किया, हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट नीचे हम एक बोल्ड भी ले लेते हैं, ताकि मुझे CSS करने से बच जाऊँ मैं, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखो सब्सक्राइब आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। ओके, आर्या वेब डेवलपर, ओके, बोल लोगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखो मार्क्स के जस्ट बाहर आओ, ये सब कुछ हटा दो, और ओके, ठीक है। मेरा पैराग्राफ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। ओके, जैसे इसके बाद हम लिखते हैं यूट्यूब, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। आप चाहो तो डमी पैराग्राफ ले सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर वीडियो ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ मोर सही से कर लेता हूँ। देखो माउस मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है एक्चुअली में। कंट्रोल सेव करने के बाद, ठीक है, इतना मेरा हो गया है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, और यहाँ पे एक एंचर टैग भी ले लेता हूँ, ताकि आप क्लिक करो तो मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाओ, ठीक है। और यहाँ पे लिखो हैज यूट्यूब चैनल, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे आओ, और यहाँ पे एक IMG टैग लो, स्लैश और इमेज 2 करके होगा यही रहा, ठीक है। अब देखो इतना मैंने कर लिया, और लेकिन मैं इसको एक क्लास देना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि होगी पोस्ट IMG, ठीक है। अब इतना मेरा हो गया फ़िलहाल, और जस्ट इसके नीचे आओ, और डिव दो एक, और क्लास पोस्ट हो, ठीक है। देखो घबराने की बात नहीं है, अभी हो एक्टिविटी आइकन, ठीक है। ओके, एक्टिविटी आइकन के अंदर एक और डिव लो, और मैं इसको क्लास कुछ नहीं देना चाह रहा, और मैं फ़िलहाल डिव लेने के बाद जस्ट इसके नीचे ING टैग लेंगे, और इमेज
इमेजेस, और यहाँ पे आओ थम डॉट png, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 102। कंट्रोल है सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसी को जस्ट कॉपी करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ठीक है। 102 और आल्ट ये हो गए IMG, ठीक है। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, चाहो तो यहाँ 40 लिख लो, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। 40 और यहाँ पे आ जाओ और 20, ठीक है। देखो हम जो लाइक करते हैं वो तो हमारी ये रहा इमेज, ठीक है। और उसके बाद ये कमेंट का होगा, शेयर का होगा कि कितने कमेंट है, कितने शेयर हुए हैं, वो सब, ठीक है। तो वही सब है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कंट्रोल है सेव करने के बाद, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी आइकन यहाँ हुआ, ये ठीक है, मेरा सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अगर इसको रिफ्रेश करो इस पेज को, ओके, तो अभी तो मुझे कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली में, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। पहले इसकी CSS करेंगे। यहाँ पे लिखिए डॉट पोस्ट कंटेनर, ठीक है, पोस्ट कंटेनर, ठीक है। अब आपको यहाँ देना पड़ेगा विड्थ 100%, ओके, एंड बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा हैज FF यानी कि वाइट कलर। और आपको बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, ओके, और पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। और कलर इज हैज 6262, ओके। और मार्जिन देना पड़ेगा 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है, ओके। कंट्रोल है सेव करने के बाद अभी भी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। नीचे जो इमेज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा पोस्ट कंटेंट, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। पोस्ट कंटेनर का स्पेन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं 12 पिक्सल, ओके, एंड कलर इज हैज 9A, ठीक है, ओके। तो पोस्ट कंटेंट का स्पेन हो गया और कंटेनर का स्पेन, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉट पोस्ट टेक्स्ट, जो कि हमने अलग से क्लास दी थी, ठीक है, पोस्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसका भी कलर हम 9A वाला करने वाला है, 9A, ओके, ओके, गुड, ठीक है। अब देखो मार्जिन देते हैं अपना 15 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है। अब देखो फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल थोड़ा बड़ा रखते हैं, फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल, ओके। और फ़ॉन्ट साइज डॉट पोस्ट टेक्स्ट का A, ठीक है। और कलर इज हैज 18F2, ठीक है, गुड, ठीक है। अगर हम इसको एंटर, ये जो एंटर टैग था उसको, जो डेकोरेशन है उसको मैं नन करना चाहूँगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है। और डॉट पोस्ट IMG यानी कि पोस्ट, देखो मैंने CSS वहाँ पे लिखी हुई थी अलग से क्लास, पोस्ट का IMG। इसकी जो विड्थ है वो तो फिलहाल हम 100% रखेंगे, और विड्थ 100%, ओके, एंड बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं हम 4 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल,
ठीक है, कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखो आपको दिख गया होगा। ठीक है, इसने बॉर्डर रेडियस लिया है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करना चाह रहा था एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन ये एक ही में आ गया, ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, तो अब ये उसको अलग अलग कर देते हैं, रुक जाओ अभी। ठीक है, इतना हो गया मेरा। ठीक है, तो देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ से ये अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इधर ही देखते हैं। और ये रेड रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो रुक जाओ अभी। ठीक है, तो ये तो देखते हैं, ये तो इसके लिए है। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल ठीक है। और स्टोरी गैलरी को चेक करते हैं कि ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके, इसको ही चेक करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आओ और इसे चेक करते हैं। यस डिव, और ये क्यों रेड रेड आ रहा है? ठीक है, ये जो राइट है मेरा राइट पोस्ट कंटेनर। ठीक है, ये मेरा इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अलग है ना पोस्ट कंटेनर। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, लेकिन ये रेड रेड आ रहा है और ये इसके लिए ठीक है। चलो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, और ये ख़त्म हुआ यहाँ पे। ओके, ये किसका ज़रा चेक करते हैं। ये तो ये ऐसे ये गलत इसलिए हो रहा है। यहाँ पे आओ और ओके ओके, एक्चुअली ये अलग होना चाहिए था, ये अलग होना चाहिए था। ओके, हमें जो मतलब है फ़िलहाल इससे मतलब है ना। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है ना इससे। ठीक है, और राइट मेन कंटेनर के अंदर से। ठीक है, ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है ज़रा चेक करते हैं। यहाँ क्लोज हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है बिल्कुल ठीक है, सेकंड है। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसकी बात करते हैं, चलो ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये भी इधर ही हो रहा है। वन मिनट, फोर्स्ट इन्फो कंटेनर ये यहाँ से नहीं बल्कि हमारे यहाँ से हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। देखो मेरा ये तो अलग अलग हो गया है, लेकिन ये इधर आ गया, ऐसा क्यों हुआ जरा चेक करते हैं। अब देखो इस ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे। ओके, तो ओके मेन कंटेनर है ना मेरा। देखो मेन कंटेनर इसमें मुझे लग रहा है अब एक ज़्यादा हो गया एक्चुअली में। ठीक है, तो मुझे एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक डिव कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप देखो। ओके यस, मेरा बिल्कुल अब ठीक हो गया है। ठीक है, आप इसी तरह सही कर लेना, नहीं तो आपको सोर्स कोड तो मिलेगा ही फिलहाल। ठीक है, ओके ठीक है, गुड फाइन। और लास्ट वेबसाइट देखते हैं। देखो ये भी कुछ इसी तरह की दिख रही है वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, अब देखो। ठीक है, ओके ऐसे ही करके मुझे चाहिए कितने डिप चाहिए? 1 1 2 3 3 4। ठीक है, तो अब मुझे 4 डिप चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट मारना है।
ठीक है। मेरा मेन कंटेनर कहाँ गया? यस, राइट साइड आ रहा है, ये यहाँ से मानना है मुझे। जरा चेक कर, यहाँ से यहाँ से लो नीचे से, और ओके ओके ओके, ठहर जाओ, कंट्रोल सी, ठीक है। पोस्ट कंटेनर, ठीक है। यहाँ से हमें यहाँ से कॉपी मारना है, कंट्रोल वी, यहाँ से आओ और यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, इधर ही आते हैं और ओके, देखो मेरा सेकंड भी डिव अच्छा खासा मिल गया है, ठीक है। देखो, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ठीक है। इधर ही आते हैं और यहाँ से ये रहा मेरा कंट्रोल, तो मुझे ये वेबसाइट, ये देखो इस तरह से दिख रही है, ठीक है। देखो, ठीक है, लेकिन अब मैं इमेज चेंज करूँगा, यानी कि ये सब चेंज करने वाला हूँ। आप कुछ भी चेंज करिए, ठीक है। इधर ही आओ और ये भी सेम है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, मुझे इसके इमेज चेंज करने, वो मैं वहाँ पे जाके इमेज ईजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने कंटेंट में आके राइट, ओके, ये आ जाओ, ये फीलिंग एक्टिविटी ये हो गया, और ये रहा, ठीक है, इमेज 3.jpg, ठीक है। और एक्चुअली मुझे ये चेंज नहीं करना चाह रहा था, एक्चुअली मैं ये चेंज हो, ये तो सेम रहने वाला है, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है को, ठीक है। और इसको मैं चेंज मत कर देना, ठीक है। यस, मैं लेकिन इसको चेंज करूँगा, स्लैश, और आप 3 कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा चेंज नहीं होगा, ये भी मेरा चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाले में चेंज होने वाला है, ठीक है। स्लैश इमेज ऑफ, ठीक है, ये वाला रहने देते हैं, ठीक है। और इधर आ जाओ और हेडर, ठीक है, कंट्रोल सेव और ओके, ठीक है, फाइन। अगर मैं आपको अब चेक कर रहा हूँ तो देखो, ये हो गया मेरा, ये हो गया, और ये फर्स्ट इमेज, ठीक है, सेकंड इमेज एंड थर्ड इमेज एंड फोर्थ इमेज, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि थम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो मैं लगाना चाहता हूँ कमेंट का, एक लगाना चाहता हूँ शेयर का, ठीक है। वो कहाँ से लगाना वो मैं आपको पता ही चल ही गया होगा, ठीक है। देखो, इमेज है आपके पास तो इमेज यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे एक इमेज लगाइए कमेंट करके, comment.jpg, ठीक है। और ये और यहाँ पे आपका इमेज होने वाला share.jpg, ठीक है, png सॉरी, ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा comment.png एंड share.png, ठीक है। इधर ही आइए आप, कमेंट share.png, आप इसके शेयर और ये सब चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। 30 कर देता हूँ इसके,
और ये मेरा फ़िलहाल गलत हो गया है, इसको मैं क्लोज भी कर दूँ ओपन में, और इसके आप चाहो तो 45 कर दो, ठीक है, आप ये कर लेना, ठीक है। और इधर भी एंड सी डॉट, ओके फाइन, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद आप देखो, अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, एक तो आपको शेयर का दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कमेंट का, ये देखो, ठीक है। सब में चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, ओके। हमारा इतना हो गया काम। अब हमारा सिर्फ रह गया फुटर। देखो यहाँ पे अगर इस वेबसाइट को दिखाऊँ, जो कि मेरी पहले ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है, ओके, ये रहा फुट। लोड मोर एक बटन भी देना पड़ेगा और कॉपीराइट करके एक फुटर भी देना पड़ेगा, ठीक। देखो यहाँ पे राइट साइड पर मेरा आइकन आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, बल्कि जो हमने ऑलरेडी बनाई थी उसमें है। देखो अगर मैं चेक कराऊँ आपको, ये वाला आइकन, ठीक है। तो ये कैसे देना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आइए, सिंपली यहाँ पे डिव और डॉट प्रोफाइल पिक्चर आइकन, ठीक है, जो कि हम एक क्लास देंगे, ओके। तो पोस्ट प्रोफाइल आइकन, फाइल आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाल दीजिए, यहाँ बेसिकली उसका इमेज रहता है जो एक्चुअली पोस्ट करता है, लेकिन सब में मैंने अपने ही इमेज डाल रखा है। आप अपना किसी का भी इमेज डालिए, ठीक है, मतलब कौन सा भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इमेज रहने वाला माई इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद इसकी मुझे पहले CSS लिखनी पड़ेगी, इसकी भी। और ये काम करता हूँ मैं यहाँ पर भी अपने एक अलग से एक डिव क्रिएट करने के बाद एक बटन देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं डिव रहने देते नहीं क्रिएट करते, ठीक है। मैं यहाँ पे टैब देता हूँ कि आपका ये बटन है, ठीक है, BU बटन, और क्लास के लोड मोर एंड BTN, ठीक है, ये मैंने क्लास दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या है इस बटन में, लोड एंड मोर, ठीक है। कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है। तो देखो जो आपका वो आइकन है वो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, और उसमें कुछ ज़्यादा CSS नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसकी CSS कर लेते हैं पहले। डॉट पोस्ट प्रोफाइल का आइकन, ठीक है, ओके ओके, डॉट प्रोफाइल आइकन, ओके। तो का IMG, ठीक है, IMG, और मैं यहाँ पर लूँ मार्जिन नहीं देता, पहले मैं इसकी बिट सेट करता हूँ 20 पिक्सल एंड इसको बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 50% एज आ सर्कुलर, ओके। और मैं मार्जिन राइट करूँगा, मार्जिन राइट की जगह मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं इसे राइट से कर दूंगा 50%, यहाँ पे लेफ़्ट से कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, ओके। तो अभी कुछ इधर दिख रहा है, तो मैं इधर करूँगा 30, सॉरी 0 हो गया, ओके, ठीक है। 30 पे एब्सोल्युटली फाइन, ओके। ये इस तरह का लग गया, लेकिन ये मैं सबके लिए लगाऊंगा, सिर्फ एक ही के लिए लगा होगा अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। उससे पहले मैं बटन के लिए CSS लिखूँगा अपनी, और यहाँ पे आओ और लोड मोर बटन, लोड और मोर एंड BTN, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि एक ही में आ जाए, ठीक है, ताकि एक ही पेज में दिखे। और डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद मार्जिन ऑटो एंड कर्सर पॉइंटर, और आपका पैडिंग
5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर 1 पिक्सल एंड सॉलिड और हैच 9A, ठीक है। बॉर्डर हो गया और कलर 6262, ओके। और बॉर्डर रेडियस ओके 4 पिक्सल, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब ठीक है, और मुझे ऐसा ही चाहिए था, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे फुटर की, कि फुटर भी चाहिए ना मैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो इधर आओ, फुटर चाहिए, ठीक है। ठीक है, नहीं ये वो लाइट दिख रहा है, ये वो डार्क दिख रहा है एक्चुअली में, ऐसा क्यों, ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, ये मुझे और भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी HTML में आऊँगा, ओके। इतना काम हो गया, सबसे लास्ट में जाइए, सबसे लास्ट में, और यहाँ पर जाके एक डिव लीजिए, डिव डॉट, और यहाँ पे लिखना फुटर, ठीक है। और इसके अंदर एक पैराग्राफ लूँगा और कॉपी, ठीक है। और इधर लिख दो कॉपीराइट 2021 आर्या वेब डेवलपर, ठीक है। और राइट रिजर्व, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इतना कर दिया मैंने। और इधर आओ, अभी कुछ इस तरह का दिखेगा ये, ठीक है। मेरा पैराग्राफ आ गया, बहुत गंदा हो गया, क्यों हो गया ऐसा, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फ़िलहाल क्लोज हो गया, ठीक है। कंटेनर को ऐसा क्यों हुआ, मुझे एक और डिव इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी क्लोज में आप भी कर लो, ठीक है। ऐसी गड़बड़ होती रहती है एक्चुअली, जब एक्चुअली ये अगर काम PHP में हो रहा होता तो मैं इसकी फ़ाइल अलग बनाता, इसकी अलग बनाता, इसकी अलग बनाता, बल्कि इसकी अलग बनाता, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर मुझे कुछ CSS करनी पड़ेगी फुटर के लिए, और इधर आओ .FWT फुटर, और यहाँ पे फुटर टेक्स्ट अलाइन करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। मतलब सेंटर में आ जाए, और कलर करते हैं इसका हैज 9A, ठीक है। और इसका जो पैडिंग रहेगा वो रहने वाला है पैडिंग 10 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। अब देखो कंट्रोल सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको सेंटर में दिख गया है फ़िलहाल, और बिल्कुल इसी तरह से दिखा है।
तो ये इसी तरह से हमें पेज बनाना था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा पेज, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, ये हमारा मेन कंटेंट, ठीक है। ये उसी की तरह बिल्कुल दिख रहा है, और लेकिन एक कमी रह गई है कि हमें इसको इसमें भी ऐड करना है, और इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। चलो कर लेते हैं फिर, ओके। और हमारी, और इधर ही लगाऊंगा मैं कंट्रोल V, और अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो देखो इसके लिए भी लग गया अभी, ठीक है। इधर आओ आप, और इधर आओ, कंट्रोल V करो, और कंट्रोल, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, सब में लग चुके हैं ये सारे आइकन्स, ठीक है, जो कि मेरा होता है, ठीक है। ये भी लग गया, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा पेज जो कि हमें बनाना था। अब सिर्फ रह गया हमारा यहाँ पे क्लिक करके जैसे ड्रॉप डाउन आता है मेनू, ठीक है। देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ इस पेज को, देखो ये आ रहा है ना, ओके ओके, ये देखो आ गया, ठीक है। इससे हम चाहो तो एक कर सकते हैं ब्लैक मोड में, यानी डार्क मोड में। ये देखो इस क्लिक करते ही चला जाएगा, आते ही चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वैसे भी ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, ठीक है। इसको क्लिक करोगे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।